लिखा हुआ है इसमें है क्या ये जो ज्ञान है इसको ये सब क्या लगा है साफ लिखा हुआ है कि माता सीता वहाँ पे पार्वती के रूप में जो गए और संभोग क्रिया के लिए गई ऐसे लिखा हुआ है। ये बता रहे हैं इतिहास में देखो सही में कुछ गलत नहीं इसमें क्या नहीं गलत भाई किताब पढ़ी है वेदों से मिलान कर लो वेदों से मिलान करके ये हम सब आए ठीक है। वेदों से मिलान कर लो इसमें जो लिखा हुआ है ये आप माता पार्वती के रूप में ऐसे लिखोगे पंडित जी क्या कह रहे हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा कि माता पार्वती के बारे में सारे राम भगवान का वहाँ पे संभोग क्रिया के लिए गई सही में ऐसा लिखा है क्या ऐसा लिखा हुआ है सही में ये लिखा हुआ है ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा है तो नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा लिखा है अगर इस पंडित जी ऐसा अगर लिखा है नष्ट कर देना चाहिए। अरे पंडित जी क्या नष्ट कर देना चाहिए ऐसा लिखा है नहीं लिखा है क्या। अरे सुनो बंद करो इन्होंने किताब इन्होंने गीता में अरे चलो एक मिनट ज्ञान अरे साढ़े और पंडित जी कहाँ लिखा है और ये लोग कहते हैं और ये लोग कहते दोस्तों मध्य प्रदेश में हो रही थी पुस्तक सेवा। यहाँ पर एक और शिवांश नारायण जैसा पोंगा पंडित आ गया और पुस्तक सेवा में हस्तक्षेप करने लगा और कहने लगा कि यहाँ पर ये पुस्तकें क्यों बेच रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी बुकों में उल्टी सीधी बातें लिखी हैं, देवी देवताओं का अपमान किया है और उन्होंने कहने लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सीता जी को गलत लिखा है, सती जी को गलत लिखा है, दुर्गा जी को गलत लिखा है। इस प्रकार से कई अनाप शनाप बातें बकने लगा जैसे शिवांश नारायण दुबे बकता है। इसी प्रकार यह पुस्तक सेवा बंद कराने के चक्कर में था। फिर इसके साथ क्या हुआ यह वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तुम बात करो उनको अरे गलत क्या है इसमें गलत लिखा हुआ है। इसमें है क्या ये जो ज्ञान है इसको ये सब क्या लगा है साफ लिखा हुआ है कि माता सीता वहाँ पे पार्वती के रूप में जो गए और संभोग क्रिया के लिए गई ऐसे लिखा हुआ है बता रहे हैं इतिहास में देखो सही में कुछ गलत नहीं इसमें क्या नहीं गलत भाई किताब पढ़ी है वेदों से मिलान कर लो वेदों से मिलान करके ये हम सब आए ठीक है। वेदों से मिलान कर लो इसमें जो लिखा हुआ है ये आप माता पार्वती के रूप में ऐसे लिखोगे पंडित जी क्या कह रहे हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा कि माता पार्वती के बारे में सारे राम भगवान का वहाँ पे संभोग क्रिया के लिए गई सही में ऐसा लिखा है क्या ऐसा लिखा हुआ है सही में ये लिखा हुआ है। ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा है तो नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा लिखा है अगर इस पंडित जी ऐसा अगर लिखा है नष्ट कर देना चाहिए। अरे पंडित जी क्या नष्ट कर देना चाहिए। लिखा है क्या ऐसा लिखा है नहीं
लिखा है क्या? अरे सुनो बंद करो इन्होंने किताब इन्होंने किताब में अरे चलो एक मिनट इन्होंने ज्ञान अरे साढ़े और पंडित जी कहाँ लिखा है? और ये लोग कहते हैं और ये लोग कहते हैं आइए आपको अरे उधर मत जाए। आपको चाय पिलाऊंगा, बिठा के आपको प्रमाण दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या लिखा है। अभी सुनो आपके साथ जितने हैं आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप गलत बता रहे हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। आपको प्रमाण दिखाएंगे। गुमराह हम कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो। बैठ के क्या चर्चा करोगे? क्या चर्चा रोड पे करोगे? लेकिन इनका लड़ाई करना रोड पे इन्होंने ये तो यहाँ पे है, इन्होंने अपने जनाना दाने मैं नहीं जाऊंगा अंदर। यहाँ जब तक आपको प्रमाण नहीं दिखाया जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, तब तक ऐसी बातें नहीं होगी। आप हुआ भाई बोलेंगे, आप कुछ बिना दिखाए बोलेंगे। मैं खुद मैं प्रमाण आप इन्होंने बता रहे हैं। पहले भी मारा लोगों को। नहीं, यहाँ बात जो होती है ना, यहाँ लड़ाई झगड़ा इन्होंने पहले भी मारा वहाँ आपको दिखा करके बात की जाए। कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं होती है। लड़ाई झगड़ा पंडित जी घबराइए मत, यहाँ घबराइए मत। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से लड़ाई झगड़े नहीं करते। बैठ के मैं आपके साथ ऐसा आपको लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप बैठिए, डिस्कशन होगा, कोई भी चीज प्रमाणित होगा। ये सब ज्ञान की बात तो ज्ञान कुछ मिला दो। यहाँ ऐसा नहीं है। हो गया, बताओ इधर कब की बात कर रहे हो यार? तुम ज्ञान के लिए गिलास झूठी जानी हमारा भ्रम कर दो। पंडित जी आपका जो भ्रम है निवारण हो जाएगा। बोलना बंद करो थोड़ा। तो कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए। थोड़ा शांति हो जाए। दोनों को नहीं, वो घबरा गए बेचारे, आए थे ज्ञान के लिए दिखाने, लेकिन वो खुद घबरा गए। थोड़ा कोई बात थोड़ा शांति मिलने दो, तभी जाके वो देख पाएंगे। इसमें घबराने की और अरे आराम कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कम से कम पढ़ी है, हमें तो दिखाई नहीं प्रमाणित वो ठीक है। लिखा है, हम भी देखे ना। अब आप सुनो, अब आप क्या जानना चाहते हैं? जानना हम यहाँ अंदर नहीं जानना चाहते। मुझे आप लोग फिर मारोगे बाद में। अभी आपने पानी पिला रहे, फिर सुनो तो भाई, फिर मारोगे भैया। ये क्या है? मकान। तो ये क्या है? बस्ती। ये क्या तुम्हें रोड दिख रहा है ना? रोड है, ये याद है वहाँ तक। तो अंदर कहाँ ले जा रहे? ये बिस्तर लगा है, आराम से बैठो। यहाँ दरी लगी है, इज्जत से बैठिए। आप लोगों को बताएंगे कि इसमें यार ये आप गलत लिखा है। बताओ ना, सब सारी दुनिया देखे। मेरे को भी तो बता, सारी दुनिया तो देखे ना, इसमें गलत लिखा है। ये तो ठीक है। अभी हमने आप वहाँ पे दुकान वहाँ पे अपनी लगा दो, हमने
हमने आप ये दुकान सब बंद कर दो, वहाँ पे गेट लगा, वो गेट भी बंद कर रहा लगा मुझे। गेट बंद नहीं होगा, आप घबराइए मत, घबराइए मत महाराज जी हमारे साथ में हम आपको जूते उतार लो, हम ऐसे लड़ने वाले नहीं, हम जूते उतार लीजिए, आप जूते उतारिए, झगड़ा नहीं करते। आप जूते उतारिए, आप जूते उतारिए। ऐसा कुछ नहीं है संतरामपाल जी महाराज ने कि आप बोल रहे थे ऐसा लिखा हुआ सीतामाता में। आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रमाणित ज्ञान दिया जाएगा। बैठिए बैठिए, आप आपका स्वागत है, आप बैठो, बैठो कोई दिक्कत नहीं है। बैठो, घबराइए मत, कोई डंडा लेके आप बैठिए, आप घबराइए मत, ऐसा कोई नहीं है। आपके साथ में जो आए हैं, आपके साथी जो है, आप पंडित हैं, तो पंडितों का काम ये होता है कि समाज को सच्चा ज्ञान, अच्छी बातें उसको प्रमाणित दिखाई जाए। अरे पंडित जी, हाँ जी, तो दिखाओ कहाँ लिखा है इसमें, तुम बता रहे थे ये चीजें लिखी हैं, ये चीजें लिखी हैं, दिखाओ इसमें कहाँ लिखा है। माता देवी दुर्गा जी गई थी उनके पास, कहाँ हाँ, लिखा है? लिखा- ये दिखाओ। लिखा हुआ है इसमें भैया, लिखा हुआ है। मैंने दिखाओ तो सही इसमें। अरे मैंने वहाँ पे रुको मैंने वहाँ पे पढ़ा है कि माता पार्वती सीता के साथ राम के भगवान के साथ में संभोग क्रिया के लिए गई थी। अरे तो कहाँ ये लिखा है? किताब दिखाओ तो सही। अभी मैं दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ। रुको 1 मिनट रुको। दिखाओ। अभी इन किताबों को फेंकता हूँ मैं जमुना में। अभी मैं दिखाता हूँ अभी आपको, यहीं कहीं मैंने पढ़ा था वहाँ पे। अरे तो किताब तो आपके हाथ में है ना, हमारा तो खोल के। अरे भैया अब इतनी रुक जाओ, अभी मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ा मैंने किताब को पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने किताब नहीं पढ़ी, किताब पढ़ी है, इसीलिए हम कह रहे हैं उसमें लिखा हुआ है ये। बढ़ा के नहीं, आराम से धैर्य देखिए। ना, से देखो पंडित जी, बिल्कुल आराम से देख रहे हैं भैया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है पंडित जी, आपको भ्रम हुआ है। अगर इसकी ज्यादा जानकारी, आपको पूरी जानकारी लेनी है तो एक बार इस किताबों के अंदर में ये बताएंगे आपको। ना मिल नहीं रहा है, मिलेगा मैं जरूर दिखाऊंगा भैया, मैं मिलेगा क्यों नहीं। जब था वहाँ पे और शुरुआत में ही था, इधर लगभग 28-30 पेज पे कहीं पता लग रहा था मुझे, और अभी मिल नहीं रहा है। हाँ तो 28 पे निकाल लो ना, जो उनसे पृष्ठ पे लिखा था, कौन से पृष्ठ पे लिखा था, आप दिखाओ तो सही। तसल्ली पूर्वक देख लीजिए, अभी बताइए आपको प्रमाणित अभी मैं दिखाता हूँ। अगर तुमने पढ़ा होता ना तो तुम्हें पृष्ठ पता नहीं होता कि कौन से पृष्ठ पे लिखा है। भैया हमने पृष्ठ नहीं देखा, मैंने किताब पढ़ी जब तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। आपने पढ़ा नहीं है, बिना पढ़े किसी की सुनी सुनाई बातों के वो आकर के खामखा आप अरे भाई ऐसे थोड़ी शांति रखो, धैर्य रखो, देख लेना तो पंडित जी को थोड़ा धैर्य रखो। तसल्ली से देख लीजिए, देख लो, दिखाओ करो, तुम अब गुमराह मत करो दुनिया को, ठीक है जगत को। अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि क्या लिखा, कहाँ लिखा है। हाँ दिखाओ, तुम दिखाओ, वही लिखाओ। पंडित जी आपको सबसे बड़ी चीज है, आपने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी ही नहीं है। अगर आपने पढ़ी होती तो आपको चैप्टर बाई चैप्टर, पृष्ठ बाई पृष्ठ सब कुछ पता होता, ठीक है। मेन चक्कर क्या है, सबसे बड़ी चीज है, जो प्रकरण आप बोल रहे हो पहले आपको देख लो कि ये किताब में कहाँ लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक, ठीक है। और इसके पृष्ठ नंबर, ये सृष्टि रचना है, पृष्ठ नंबर ये 23 है। अच्छा 23 है, हाँ 23 है। 23 के अंदर ये प्रकरण पूरा आता है, ये द्योति निरंजन और देवी दुर्गा का। यहाँ से साफ लिखिए, आप देखिए क्या लिखा है, पूरा वही प्रकरण पढ़ाता हूँ मैं। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था, ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई, ब्रह्म मतलब अर्थात ज्योति निरंजन, ठीक है, हो गई, तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र टिप्पणी की। अभद्र टिप्पणी मतलब उसके साथ दुष्प्रकर्म करना चाहा, ठीक है, उसका गतिविधि करनी चाहिए लेकिन की नहीं, प्रदान की। तथा दुर्गा ने कहा कि हे ज्योति निरंजन, मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है, आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो, यानी बलात्कार सिस्टम मत करो ये शुरू करना। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हो, तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो, बहन भाई का ये योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी, तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री भग प्रकृति को लगा दी, तथा बलात्कार करने की ठानी। बलात्कार करने की ठानी, कोशिश किया, की नहीं, ना हुई, उसने कोशिश की।
और तुम उसमें वहाँ चिल्ला रहे थे कि बलात्कार किया, फलाना किया, कभी के लिखी ये है? वही पुस्तक है, और तो आप जी को बता दिया कहाँ लिखा। अब आप दिखा सकते हो, आप दिखाइए कि कहाँ पर लिखी हुई है। आपके पास है जी, और जो कोई अलग से नहीं है, देख लीजिए, दिखा सकते हैं आप, ये बोध ज्ञान गंगा है और आपके पास भी वही पुस्तक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं रुको, मैं अभी मैं फोन करता हूँ अपने गुरुजी को, रुक जाओ, मैं अभी मैं पूछता हूँ। आधी अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान। देख लो आप भाई साहब, खुद समझो, मैं खुद समझो मैं ना कि ये वहाँ अभी पे गुरुजी क्या से चल अभी रहा है, तो और पूछता क्या हूँ। निकल रहा है। हेलो, सुनो समझो, बात कर रहे हैं। हेलो, गुरु राम राम। राम राम जी, राम राम, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ जी, अच्छा जी, आपने जो ये पुस्तक इनकी रामपाल की जो पुस्तक से वहाँ पे हो रही थी, बिक्री हो रही थी वहाँ पे मेले में, दुकान पे, तो आपने बोला था कि इनकी पुस्तकें बंद करवाओ, ठीक है, बेचना बंद करवाओ। तो मैंने वहाँ पे वो दुकान तो हटवा दी, इनकी दुकान बंद करा दी, मैंने तोड़ फोड़ कर दी, हटा दी वहां से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इनके देखे और ये मुझे पकड़ ले आए अंदर वहां पे, ठीक है, पकड़ ले गए। अब इन्होंने वहां पे पद्म पुराण, रामचरितमानस, गरुड़ पुराण और अपनी गीता, तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा और एक जीने की राह, ये किताबें सब लाके सब सामने रख दी हमारे, अच्छा, ठीक है। और इसमें अब आप प्रमाण ढूंढ रहे, बोल रहे कि तुमने कहाँ प्रमाण देखा था, वो अब दिखाओ। मैं जो आपने कहा था ना कि लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? लड़ाई झगड़ा तो नहीं, वो खींचातानी हुई, थोड़ा हमारा कुर्ता उर्ता भी फट गया वहां पे, खींचातानी तो हुई, मैं क्योंकि ये लोग बैठा, ये अपने प्रमाण दिखाने के लिए ले जा रहे थे। और जाने से पहले एक बार मेरे से पूछ तो लिया होता, मैं तो इसलिए उनका वो बंद करवाने के लिए गया था। मैंने तो इनकी किताबें पढ़ रखी है, इसमें सारी सही बातें लिखी हैं। अरे तो सही बात है लिखी तो गुरुजी तो, अरे गुरु भाई वहाँ पे आप गए हो तो कम से कम मेरे से बात तो करना चाहिए था कि एक बार जब उनसे जा रहे हो आप बहस करने, तो एक बार मेरे से फोन पे ही बात कर लेते, जैसे आप कर रहे हो। तो पहले करने में क्या दिक्कत थी? अरे गुरुजी आपने बोला था कि इनकी किताबें बंद करवाओ, इनकी किताबें बेचना बंद करवाओ, नहीं तो ये जितनी सुनो, जितनी ये दुनिया है ना, ये हाँ, वहाँ से निकल लो, उसमें जो भी ग्रंथों में वो जो प्रमाण दे रहे हैं ना, जो इनकी किताबें हैं, वो सत्य से आधारित है, सारे वेदों से मिलती जुलती है, वेद पुराण सारे उसमें सही लिखे हुए हैं। अच्छा, कायदा पृष्ठ बाई पृष्ठ लिखा हुआ। मुझे तो आपको पता है, जब सबको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये सही ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा, अपना तो धंधा पानी बंद हो जाएगा ना, आराम से वहाँ से निकल लो, कोई ना कोई बात टाल मटोल करके वहाँ से निकल लो। उसमें सारी पुराण और वेद से मिलते हुए ज्ञान है, मैंने सारा स्टडी कर लिया है। अरे गुरु, अरे गुरुजी मैं साइड में होके बात कर रहा हूँ अभी, एक साइड में, लेकिन आपने तो मुझे मरवा दिया यहाँ पे। आप तो कह रहे थे कि ये नहीं लिखा हो, वहाँ पे इन लोगों ने बैठा लिया, आप कैसे करें? 10-12 कोई भी बहाना बना के निकल लो, कुछ भी बोल के वहाँ से झूठ मूठ और निकल लो वहाँ से। उनकी किताबें सारी सही है, कोई इसमें गलत बात नहीं लिखी हुई है। 10-12-15 लोग भेजे जाके निकल पाए यहाँ, कैसे निकले यहाँ पे? नहीं, कोई बात नहीं, आप उनसे माफी मांग लो और कुछ भी करके निकल लो। संत रामपाल जी के जितने भी भगत है वो सारे सही है, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं मुझे बोलो और निकल लो वहाँ से। मतलब लग तो रहा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करे, लेकिन शुरुआत में इन्होंने, सुनो, इन्होंने शुरुआत सबको अपना भाईचारे से लेके चलते। अच्छा, वहाँ से निकल लो, कल निकाल के कुछ भी। इन्होंने शुरुआत में तो खींचातानी करी थी, मार कुर्ता उर्ता फाड़ दे, तो मैं तो रोने लगा वहाँ पे, लग रहा मुझे कि मार देंगे, ये मारेंगे जाके वहाँ पे। अब तो फिलहाल में उनसे, इसलिए उन्होंने बोला होगा ना, अब तो इन्होंने फिलहाल में इन्होंने क्या करा, अब तो फिलहाल सुनो, अब इन्होंने फिलहाल में बैठाया हुआ है, मैं चटाई उटाई बिछा के, ठीक है, निकलो वहाँ से, निकलो फटाफट। अच्छा गुरुजी, ठीक है, मैं देखता हूँ कोई बहाना अगर मिलता है तो। इस ज्ञान गंगा में और गीता में इसमें लिखा हुआ है कि जो गीता वेद पुराण जो पढ़ेगा उनको काल चबाएगा, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसका भी किताब में लिखा? पंडित जी कौन सी किताब में, कहाँ पढ़ा आपने, पहले ये दिखाइए। मैंने ज्ञान गंगा में ये भी पढ़ा है। आप कहाँ पढ़ा है? पेज तो दिखाओ। आप सिर्फ किताब पकड़े कर कह दोगे इसमें लिखा है, मैं अभी कह दूं आपके नकली पंडित हो आप।
अरे ऐसा का नकली पंडित रुद्राक्ष डाले हुए हैं, ये आप नकली पंडित रुखसात से क्या पंडित की पहचान रुखसात से होती है? और किससे होती है? पंडित की पहचान ज्ञान से होती है। ज्ञान से कुछ नहीं होती है, पीले कपड़ों से होती है, तिलक से होती है पंडित की पहचान। आप मूर्ख बना रहे हो दुनिया को यार। इतने देर से आप खाली हुआ भाई बके जा रहे हैं, आप खाली बिना प्रमाण के बात ना मैं बिना प्रमाण और खाली आप ज्ञान गंगा की बात कर, मैंने ज्ञान गंगा में ही पढ़ा है। ये ज्ञान गंगा है। हाँ ज्ञान गंगा है, हाथ में वही ज्ञान गंगा। हाँ वही है। प्रश्न निकालो, कौन सा प्रश्न दिखाने का? पेज नंबर आप निकाल लो। 8 निकालिए आप। 8 पेज नंबर निकालो 1 8 निकालो। क्या लिखा हुआ है? तो हमेशा गुमराह कर रहे दुनिया को। हम आपको दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ दिखाओ। गुमराह मत करो। ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। एक अच्छा। शब्द भी झूठा साबित नहीं कर सकते पंडित जी महाराज जी आप। इसलिए आप देखो गीता का अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 15, इसमें लिखा हुआ है न माम दुष्कृतम मूढ़ा प्रदत्ते नराधमम मयम अभ्यागानम अश्रम भावम अश्रता। इसका भावार्थ ये होता है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते। ये ब्रह्म कह रहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है। अर्थात ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना ही करते रहते हैं। यानी ब्रह्म खुद कह रहा है ये उनकी साधना में लिप्त रहते हैं, मेरे को नहीं भजते। हाँ तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये जो इसकी पढ़ो, इनको जो पढ़ेगा ये तुम्हारी ज्ञान गंगा में गलत लिखा हुआ है। नहीं बिल्कुल क्यों सत्य क्या लिखा हुआ है? अरे पंडित जी शांत रहो। ये देखो। हाँ दिखाओ क्या। 1 मिनट। ये भगवत गीता परिच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित जय दयाल गोविंद का इसके राइटर है और गीता प्रेस गोरखपुर से लिखी हुई है, प्रकाशित। अच्छा दिखाओ। देखिए इधर देखिए, ऐसे देख लीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर लिखा है, लोकल तो नहीं है। हाँ लोकल है, ये भी लोकल हो गई। चलो ठीक है। अंदर भी देखो हाँ गीता तो अंदर भी देख लिए। ये देखिए अंदर भी लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर लिखा है। ये भी और देख लिए इसके सारे। ये कहाँ से छपी हुई है? ये देखो सारा एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। गीता गोरखपुर प्रकाशित ये लिखा है सारा कुछ। गोविंद कार्यालय कोलकाता का संस्थान। हाँ तो ठीक है, अब छोड़ो इसको, वो दिखाओ कहाँ पे लिखा है। इनको काल चबाए, काल खाएगा ये। देखिए अब ये जो ज्ञान गंगा में लिख दिया केवल। अब ये इसमें दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, इसमें मिलाओ। ये देखिए दिखाओ। हाँ देखिए दिखाओ। अध्याय 7। हाँ अध्याय 7 है। अध्याय 7 है। ये श्लोक नंबर है 15। अच्छा ये 14 हो गया, ये 15 रहा। 15 में ये साफ लिखा है। इसमें 15 कहाँ लिखा हुआ है? देखिए गीता अध्याय 7 श्लोक 15 लिखा है। ये भी 15 ही है। हाँ 15। इसके अंदर आप मिलान कर लो। ये संस्कृत उसकी संस्कृत मिला लिए, फिर हिंदी पढ़ता हूँ इसमें साफ लिखो। हाँ पढ़ो। उसमें पढ़ लीजिए पहले क्या लिखा हुआ है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते। अब इसमें पढ़ लीजिए क्या लिखा है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। सेम एजेट लिखा हुआ है ना? लिखा तो यही है। फिर पंडित जी क्यों भ्रमित कर रहे हैं समाज को? क्यों उल्टे रास्ते पे ले जा रहे हैं समाज को? क्यों? अच्छा ये आपकी जो ओरिजिनल गीता जिसको सारा संसार पढ़ रहा है उसमें लिखा है। और आप अभी जो कह रहे थे ना कि राक्षस चबाएगा, हाँ। इसमें ये भी प्रमाण देख लीजिए आप। ये वही ओरिजिनल भगवत गीता है, अध्याय 11 और 11वां का आप ये पढ़िए 30वां श्लोक। अच्छा 30वां। भगवान क्या कह रहा है? संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित, ये अर्जुन कह रहा है भगवान से कि संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हो। हे वैष्णव, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। फिर आप पढ़िए यहाँ क्या लिखा हुआ है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हो? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आज प्रश्न में आपके विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। समझ में आया? कुछ नहीं आया? तो इससे इसका क्या लेना देना हुआ? वो देवताओं वाला। तो ये जो पढ़ता है भगवत गीता, उसको पढ़ने वालों को, ये ब्राह्मण जो पढ़ते हैं उसको भी तो खा रहा है वो। ये क्या कह रहा है साहब को? ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हो। चाटने का मतलब समझते हो? खाना खाने के समय थाली चाटते हो ना, तो क्या होता है वो? अंगूठे चाटना हो। तो ये सब खा रहा है भगवान। जो गीता पढ़ते रहते हैं उनको तो खा ही रहा है, खाना खा के चाट रहा है। हाँ, खत्म करके। तो ये नहीं खा रहा है। तो धर्म शास्त्र सिर्फ पढ़ने से आपका मोक्ष नहीं है।
आपको ये ब्रह्म भगवान का मुख में जाना पड़ेगा, कालग्रास बनना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसमें भगवान ने जो विधि बताई है ना, वो बताई है अध्याय 17 के 23वें श्लोक में कि अगर आप ये काम करोगे ना तो आपका मोक्ष होगा, काल आपके नजदीक नहीं आएगा। तो ये तो आप गीता से दिखा जा रहे हो, अपनी ज्ञान गंगा में गलत लिखा हुआ। गीता तो नंबर 1 की है ही है, गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित है वो। रुको पहले, आप इतने लोग हो, मुझे दबा नहीं सकते हो। भले ही आप मुझे मार दो, खत्म कर दो, ठीक है, लेकिन हम अपने गीता के खिलाफ ये ज्ञान गंगा इनको नहीं स्वीकार करेंगे। अब आप गीता में मत इसमें दिखाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है। सवाल जो कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब ये ज्ञान गंगा के साथ साथ गीता जी के अंदर में ये प्रमाणित किया जा रहा है। पहले आपको ज्ञान गंगा में दिखाया, वही सेम टू सेम आपके जो सवाल है वही जवाब है इसके अंदर में। आप समझ नहीं रहे हैं। इस पुस्तक को तो मानते हो ना, इसको तो मानते हैं, मानते हो तो लेकिन इसको भी नहीं मानते हम, इसको नहीं मानते। पंडित जी थोड़ा बुद्धि का ओपन करो, जो प्रकरण इसमें लिखा है वही इसमें लिखा है या नहीं, प्रमाण करा रहा हूँ। हाँ, एक तो मिला हुआ लिखा हुआ है, एक तो मिला हुआ है, एक मिला ना, सारा ही मिलेगा। अच्छा दिखाओ, सारा मिलेगा, वाले के भी सारा मिलेगा, सारा दिखाओ। आपके दूसरे सवालों का भी जवाब है इसमें। आप जो बोल रहे हो काल खा रहा है, चबा रहा है। अच्छा वो दिखा, वही चीज तो आपको दिखा रहा हूँ, और क्या दिखा रहा हूँ। अच्छा दिखाओ, एक बार और देख लीजिए, आप दिखाओ। ध्यान से समझना पंडित जी, दिमाग खोल के। आप वही 11 अध्याय का आप देखिए श्लोक नंबर ये 27, 26 और 27। रुक जाओ, हाँ देख लीजिए आगे। रुक जाओ आप अच्छे से देखो। जो आप कह रहे हैं धर्म ग्रंथ पढ़ने से मोक्ष नहीं होगा, काल खाएगा। रुको बैग अपना रखे हैं, दिखाओ। देखिए अध्याय 11 का 26 और 27वां श्लोक यहाँ से शुरू हो रहा है। अर्जुन कह रहा है, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय समेत आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूड़ हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। तो दांतों के बीच में जाएगा तो क्या वो खाने के लिए नहीं है, क्या किसके लिए? चबा रहा है, वो चबा रहा है, वो चबा रहा है, जब भी तो उसके दाढ़ों में लटक गया, चबा हुआ, सर फूटा हुआ, सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या इन्होंने ये गीता नहीं पढ़ी? गीता पढ़ने वालों का ये हाल है। क्या तुम्हारा जो अर्जुन कृष्ण था, क्या ये नहीं पढ़ता था? फिर इसके अंदर तो सारा ये खाने के लिए लिखा ही है। तो हमारे गुरुजी के सवालों का जवाब है ये, ऐसे तो लिखा हुआ है इसमें। और आप पंडित जी खामखा समाज को दृष्टिहीन एकदम देखते हुए, ज्ञान को समझते हुए ना अनदेखा कर रहे हैं। समाज को खोल के नहीं दिखाते भाई। तो गुरुजी खोल के नहीं दिखाते, आपका फर्ज बनता है अपने गुरु से बोलो कि मेरे को भेजने से पहले आप हमें दिखाइए कहाँ लिखा है, ताकि मैं वहाँ जाके ये दिखा सकूं। आपको ऐसे जो गुमराह कर रहे हैं आपके गुरुजी, आप उनसे सवाल करो इस चीज का। जब तक किसी चीज को पढ़ा नहीं जाएगा, जब तक किसी चीज को ये हिंदू समाज को गुमराह कर रहे हो और कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पूरे सबको इस पाखंडवाद को समाप्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के एक एक पुस्तक दिखाते हैं। देखिए गरुड़ पुराण, देखिए श्रीमद् रामचरितमानस, ये सारे शास्त्र दिखा रहे हैं। और आप लोग क्या कहते हो, संत रामपाल जी महाराज के गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, कोई शास्त्र नहीं दिखाते। सारे शास्त्र दिखाते। आपके जो भी प्रश्न है आज पंडित जी सारे सवालों के जवाब देंगे। संत रामपाल जी महाराज का भी आप साधना चैनल पर 7:30 बजे भी देख सकते हैं। वो भी पुस्तक को उठा करके दिखाते हैं, इस तरह से उंगली रख के दिखाते हैं। तो इसलिए सबसे दुश्मन इस समाज को बिगाड़ने का कार्य आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है। आपके रामपाल, आपने हमारी स्टॉल बंद कराई। पंडित जी हम पुण्य का काम करते हैं और आप उसको बिगाड़ते हो। आपके रामपाल जी महाराज हिंदू को जो वो नष्ट कर रहे हैं, हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं। ना तो किसी में किसी आप ना तो आप लोग किसी में पैर छूते हैं, ना तो किसी को राम राम बोलते हैं। इधर उधर मत भागो, दुनिया को ज्ञान की बात करो। ज्ञान जिस तरह से बच्चों को मास्टर पढ़ाता है, टीचर सिलेबस लेकर के पढ़ाता है ना, उस तरह से क्या आपके पंडित किसी भी गुरु या किसी भी शंकराचार्य या किसी भी ज्ञानवान बुद्धिमान विवेकी ब्राह्मणों ने ये शास्त्रों को पढ़ा करके बच्चों को ज्ञान दिया क्या?
आपके जो गुरुजी हैं उन्होंने कभी ये धर्मशास्त्र आपको पढ़ाए हैं? अरे ये नहीं देखा। सुनिए, आपको कैसे बता दिया कि ये गलत? आप सुनिए, रुको, आप रुको, पंडित जी 1 मिनट। हाँ, हमारे जो संतराम पाल जी महाराज गीता, वेद, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सभी शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन बच्चों को एक एक गाइडलाइन करते हैं, अंडरलाइन करके, एक एक अक्षर दिखा करके। क्या आज तक शास्त्रों को किसी भी ब्राह्मण या पंडित ने या पुजारी ने या ऋषि मुनि संत महात्माओं ने कभी ये पढ़ाया? अरे हिंदू धर्म के लिए प्रोत्साहित किया, शास्त्रों को पढ़ाएगा तभी तो हिंदू धर्म का सभी शास्त्रों का ज्ञान करवाने के बाद उनको ज्ञान होगा। दूसरी चीज, 1 मिनट भाई साहब रुको, दूसरी चीज मैंने एक बार और समझ लो ध्यान से। आप धर्मशास्त्रों की बात कर रहे हो, धर्मशास्त्रों में एक प्रमाण और देख लीजिए आप। क्या आप देखिए, आप क्या है? 1 मिनट देख लीजिए, आप इधर आइए, 1 मिनट देखिए आप। रुको, ये वही भगवत गीता है, भगवत गीता परिच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीकाकृत वही है, श्री दयाल गोविंद का द्वारा जो है लिखे थे, गीता प्रेस गोरखपुर। हाँ, ठीक है। अब ये अध्याय 16 का आप 23वां मंत्र पढ़िए श्लोक। अच्छा, हाँ। इसमें सीधा लिखा है, भगवान कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान के वचन है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को। इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र में जो मैंने विधि लिखी है, एक बार भाई साहब, शास्त्र में जो मैंने कर्म का जो विधि लिखी है भक्ति की, वही करने से तेरा लाभ होगा। अब आप देख लिए, आप जो कर्म कर रहे हो, क्या भगवत गीता में ये लिखा है? जो आप दुनिया को करवा रहे हो, कर रहे हो? अभी कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है ये तो करवा रहे हैं? अभी तक तो हमें भी आप गुमराह कर रहे थे, तो हम देख करके आश्चर्य हुआ इस चीज को। वही बात जो बताई जा रही है प्रमाणित, आप ऐसे बताए जा रहे हैं, मुंह से बताए जा रहे हैं, मानोगे बिना देखे हुए बात कर रहे हैं। मानोगे? गुरुजी शास्त्रों में बताते हैं कि हम भाई, आप सब लोग मिलके, आप सब बैठो, पहले आराम से बैठो, भागने की चेष्टा मत करो, हम सारे सवालों के जवाब देंगे। नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूँ, भाग कर आप सब लोग ना, आप सब लोग हिंदू धर्म को मुसलमान की धर्म की तरफ ले जा रहे हो आप सब लोग। माता पिता की सेवा करना इम्पोर्टेंट है, पैर छूने से क्या होता है? धर्मशास्त्रों के अंदर क्या लिखा है? आपने सबसे बड़ी चीज धर्मशास्त्र का अवलोकन किया ही नहीं, पढ़ाई नहीं कभी। धर्मशास्त्रों में सीधा लिखा है, अगर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो तो आपके पुण्य कर्म उसको प्रबलित हो जाएंगे, आपके उसके शरीर में जाएंगे। अगर आप दुखी, 1 मिनट सुनिए पंडित जी, आप दुखी हो, आपके पास कोई आता मंदिर में, पंडित जी बहुत परेशान हूँ, आप क्या कह देते हो? आशीर्वाद बेटा। और वो जाके दूसरे दिन कहता पंडित जी आराम हो गया। आराम कैसे हो गया? आपके पुण्य कर्म उसको चले गए और लास्ट में जाके आपकी अंतिम में दुर्गति होगी। हमारे पुण्य कर्म नहीं चले गए, तो भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के दया से उसका सही हो गया। हमारे पास है, हमारा जो आ रहा, जो चढ़ावा जो भी आ रहा, वो तो आएगा, हमारे पुण्य कर्म कैसे चलेगा? तो भगवान के तुम्हारे साथ कनेक्शन जुड़ा होगा, जब तो भगवान की तरफ आएंगे। तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं जुड़ा, भगवान के डायरेक्ट क्यों नहीं जुड़ा? तुम्हारी गलत है ना। सुबह उठ के हम उनकी माला अर्चना करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अभी आपको क्या इसमें दिखाया? अभी आपको गीता का अध्याय नंबर, वो कह रहे हैं शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उनको सुख लाभ कुछ नहीं मिलता है। तो जब आप खुद गीता के विरुद्ध काम कर रहे हो तो आपको भगवान कहाँ से देगा साथ? और जब आपको साथ नहीं देगा तो आपके जो अनुयायी है उनको साथ कहाँ से मिलेगा? जो गीता का अध्याय नंबर 7 के 15 में आपने खुद ही पढ़ा था कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, अन्य देवी देवताओं को जो पूजा करते हैं उनको तो मूर्ख बता रहा है गीता ज्ञानदाता। आपने खुद ही देखा, गीता गोरखपुर से प्रकाशित है, इस पुस्तक में खुद ही देख लिया ना, तो आप कैसे लाभ मिल सकता है? वो तो खुद मना कर रहे हैं इनकी पूजा करने के लिए, ये तो आपकी गीता में लिखा हुआ है जी। देखो भाई, आपके गुरुजी जो बताते हैं आप उसकी मानते हो, अपने गुरुजी को मानते हो। रुको और जो हमारे गुरुजी ने जो मैं बता रहा है वो हम मान रहे हैं। क्या बताया तुम्हारे गुरुजी ने? हमारे गुरुजी ने यही बताया कि भगवान शंकर की रोज आप करोगे, माल्यार्पण करोगे, ये सब करोगे तो आपको भगवान शंकर लाभ देंगे। ठीक है, क्या लाभ देंगे शंकर जी? जो लाभ आपको चाहिए, जो आपको जरूरत है वो देंगे, और क्या देंगे। तो भगवान शंकर ने क्या बोला है?
भगवान शंकर क्या बोला है? क्या बोला भगवान शंकर ने? शिव पुराण के मूर्ति अंदर थोड़ी बोलते हैं भगवान शंकर ने, गुरु जी ने जो बता रहा वो कर रहे हैं। भगवान शंकर क्या बोला, हमें क्या पता क्या बोला? भगवान शंकर किसकी भक्ति करते हैं? भगवान शंकर वो किसकी भक्ति करेंगे भाई? वो किसकी करे? वो तो खुद ही अजरो मारा, वो क्या करेंगे? अभी तो ये कह रहे हैं विष्णु जी की करते हैं। विष्णु जी पहले तो आप दोनों लोगों को अपने खुद का ज्ञान नहीं है, वो कह रहे विष्णु जी की कर रहे हैं, आप कह रहे हो अरे नहीं, विष्णु जी की नहीं करते वो तो। गुरु जी शंकर जी जो है विष्णु जी करते हैं भक्ति, और विष्णु जी शंकर जी की करते हैं। दोनों अब बताइए, वो दोनों जब वो अजरो अमर दोनों है तो वो एक दूसरे की वो भक्ति दोनों का एक ही रूप है, एक ही रूप है वो, इसीलिए आपस में एक दूसरे का लोग वो करते लेन देन। झूठ बोल रहे हो। फिर वही बात कर रहा हूँ मैं, झूठ बोलने का। मैं झूठ पुराण के अंदर साफ लिखा, देवी भागवत पुराण के अंदर के ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की माता देवी दुर्गा है। तो आपके हिसाब से दोनों एक ही शक्ति है। क्या कुछ भी नहीं है ना? आपके हिसाब से तो फिर इनके गुरु जी की नहीं ज्ञान है। जब इनको गुरु जी को ज्ञान ही नहीं है, इन्हें नहीं है ज्ञान, तो गुरु जी को कहाँ से होगा फिर? आपने समाज हमें जो गुरु जी ने ले रखा है और कुछ नहीं है, और ज्ञान भान की बात नहीं करते। जब एक बात बताइए, मेरी बात बताइए आप, जब त्रिदेवों की माता देवी दुर्गा है, तो ये फिर अजर अमर कहाँ से हो गए? ये तो माता से पैदा हुए हैं। तुम्हारे गुरुजी तुम्हें गलत ज्ञान दे रहे हैं कि ये अजर अमर है। जब वो खुद कहते हैं, धर्म शास्त्रों में जब वो खुद कह रहे हैं इनका जन्म लिखा हुआ है, गुरु जी तो बताते हैं इनका जन्म तो हुआ नहीं है, इनके तो माता पिता कोई है ही नहीं, है तो खुद ही अजर अमर है। आप अपने अपने आते जा रहे हो, केवल सुन ही नहीं रहे हो आप लोग, यानी 10, 12, 15 होके हो हम ब्राह्मणों को दबाना चाह रहे हो। ऐसी बात नहीं है। अरे ऐसी क्यों नहीं बात भैया, ऐसी क्यों नहीं बात? मुझे भैया मुझे यहाँ से जाने दो भैया यार, मैं यहाँ से ना भैया, आप लोगों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना, मुझे जाने दो भैया यार, मुझे ना बैठिए, आप समझ नहीं। एक मिनट बैठो पंडित जी, बैठ लो, घबराए नहीं, कृपया करके आप नहीं, आप घबरा गए, आप हमारी बात ही नहीं मान रहे, सब कुछ मानने वाली बात हो, हमारी बात ही नहीं मान रहे, आप अपनी केवल चला यार, हमें तो हमारी बात ही नहीं मान रहे। एक बात बताओ भाई साहब, आज पंडित जी को सारा वेद पुराण दिखा के ही भेजना है। तो मैं तो ये तो भाग रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ तुम अपने प्रमाण दिखाओ, हम दिखा रहे हैं। नहीं है, हमारे जैसे हिंदू भाई को चूतिया बनाते हैं, आप ये ग्रंथों की बात कर रहे हो, ये मूर्ति पूजा की बात कर रहे हो। अरे भाई साहब, तो ये बताओ ना, ये सुनने को राजी नहीं, ये प्रमाण भी नहीं दिखा रहे हैं और हुआ भाई भी बक रहे हैं, और हमें खोल के दिखा रहे हैं ग्रंथ। पंडित जी आराम से बैठ जाओ, सब दिखा, सब इन्होंने कभी ना ग्रंथ देखे है ना कभी दिखाने को, ये तो दुनिया गुमराह कर रहे हैं। जो है समाज में, आपका जो है समाज में क्या मैसेज जाएगा? मैसेज आप अच्छा दीजिए, आप समझ नहीं रहे ज्ञान को, आप समझ नहीं रहे ज्ञान को, और खाली ऊपर बात बना रहे हैं। अब यहाँ प्रमाणित ज्ञान जो दिखाया जा रहा है आप उसको समझिए, और आप ये तो आज छापली आज बन गई प्रमाणित ज्ञान, कब का चल रहा है हमारा, ये तो हम बता रहे हैं, ये ज्ञान आप ही आज ही आप 2, 4, 10 साल से आप केवल उजागर कर रहे हो, पहले तो यही प्रमाण यही ज्ञान चल रहा है जो हम बता रहे हैं, भगवान शंकर। अरे तो वही ज्ञान तो इसमें है ना, लेकिन तुम उसको समझ नहीं पाए। महेश के अजर अमर है, भगवत गीता तो कह रही है कि वो तो सीधे प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। गीता में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, आप प्रमाण देख लिए। पढ़ा गीता कभी? गीता हमने तो नहीं पढ़ी है, गीता पढ़ी क्या नहीं पढ़ी है? गीता तो आप ही पढ़ के पढ़िए, तो आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप खुद पढ़ लीजिए ये क्या लिखा है। और आप समाज में अच्छा मैसेज दीजिए। कहाँ दिखाओ, ये पढ़िए ये क्या लिखा है, कौन सा नंबर? ये पढ़ लीजिए, अध्याय कौन सा है? 14 अध्याय, कौन सा श्लोक है? और ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है 3 श्लोक में। यहाँ से पढ़िए ये, हे अर्जुन मेरी, पढ़ो, मेरे को भी सुनाई दे, जोर से पढ़िए ना। पढ़िए जोर से, नहीं इन्हें सुना दो ना, ये मानने को राजी नहीं। आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। आप भी देखिए भैया। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। ये तो सही लिखा है। आगे पढ़ लीजिए, आगे पढ़िए क्या है, ये क्या लिखा है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। इसके बाद ये पढ़िए। हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। लिखा है, ये लिखा साफ रजगुण सतगुण और तमोगुण। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमोगुण शंकर जी, इतना तो जानते हो।
हाँ जानते हो? ये तो बताया गुरुजी ने हमारे। बताया है, तो ये तो प्रकृति से उत्पन्न है, तो अजर अमर कहाँ से हो गए फिर ये? प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न है। और यही प्रकरण आपको इस ज्ञान गंगा में भी और मिलेगा। यही वो सेम अब इसमें देख तीनों लीजिए, गुण क्या है प्रमाण के सहित पंडित जी। अब इसमें देख भी लीजिए लिखा है, सेम आप जो पढ़ इसमें सकते हो, आपने बिल्कुल पढ़ा है वही इसमें लिखा है। यही चीज मिलाई है ज्ञान गंगा में पंडित जी। देखो आप ज्ञान गंगा में यही इसमें भी ज्ञान गंगा में पढ़ सकते हो बिल्कुल करके, सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्म काल तथा प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नाशवान है। क्या लिखा है? तीनों नाशवान है। और अभी आप कह रहे थे ये तो अजर अमर है, आपने कहा अजर अमर है। और इसमें नासवान कहाँ लिखा है? इसमें गीता में कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है। जब इनका जन्म हो रही है, जब इनका जन्म हो रहा तो मरण भी तो होगा। तो आप पृथ्वी इसमें पे भी जो जन्म वो मरण नहीं होगा क्या? देखो जी पंडित जी, मरना आप तो- इसमें बिल्कुल देख सकते हो। आप हाँ किधर ठीक है है? जी, देखो यहाँ से पढ़ सकते हो आप। इसमें तीनों गुण, तीनों नाशवान है। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। ब्रह्म काल तथा प्रकृति दुर्गा से सवाल होना इसमें? उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नासवान हैं। और इसमें और प्रमाण 72 चैप्टर लिखा है पंडित जी। अच्छा लिखा हुआ है यार, है ना, इसमें लिखा हुआ भाई। बिल्कुल लिखा हुआ है जी। और चलो। ये पुस्तक है बिल्कुल, पुस्तक सभी शास्त्र प्रमाणित पुस्तक है। वही वही है ना ज्ञान गंगा? हाँ जी, आपके पास वही पुस्तक जीव है। हमारी जाति है, माना धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई इसके नारा। पेज तो वही नंबर 26 पे लिखा हुआ है। अच्छा। यहाँ पर तीनों गुण क्या है प्रमाण से। 3 गुण कहो, 3 देवता कहो, ब्रह्मा हाँ। विष्णु महेश 3 गुण है और वही देवता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कुल मिला के पंडित जी शास्त्रों का अध्ययन करो, और ठीक। शास्त्रों का सबसे बड़ा अध्ययन जो सरल भाषा में है वो सतलोक आश्रम में है। संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म शास्त्र, एक हिंदू धर्म अकेला नहीं है, पूरे वर्ल्ड के जितने भी धर्म गुरु हैं और जितने भी धर्म है, सभी धर्म के धर्म शास्त्र वहाँ पढ़ाए जाते हैं और सब में सच्चाई प्रमाणित दिखाई जाती है। आप जाइए और आप सतलोक आश्रम से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुनिए, उसमें सभी धर्म शास्त्र उंगली रखकर ऐसे पढ़ाए जाते हैं। हाँ हमें भी कुछ ज्ञान नहीं था, हमने भी वहीं से पढ़े हैं सारे। अच्छा। इसलिए आप ये भ्रमित मत होइए, ना आप खुद होइए ना दुनिया को भ्रमित होने दीजिए, और आप आराम से जाके ये ग्रंथों को पढ़िए और अपनी सत भक्ति करो और अपना मोक्ष प्राप्त करो जो भगवान ने बताई है। अच्छा मैं अभी मैं यार हमारे गुरुजी का फोन आ रहा है, एक बार हाँ कर लो, मैं बात करो। मैं अभी आता हूँ। देखियो ना पंडित जी, भाग जाए थोड़ा सा, इनको पकड़ के ना ना ना, तो 4 लोग क्या करूँ, भाग लूँ? उपजा ये निकालो ना। कोई भी बहाना बना के निकल लो वहाँ से।